तो देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। पिछले 24 घंटे में केवल 46,790 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सरकार और जनता तक के लिए ये राहत भरी खबर है। वहीं एक दिन में कोरोना से 587 लोगों की मौत हुई है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 88.63% पहुंच गई है। तो जो रिकवरी रेट है उसमें लगातार सुधार, कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट, ये बहुत ही सुकून देने वाली खबर। केवल 46,790 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। एक दिन में 587 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो 88.63% है। यानी कि जो रिकवरी रेट है उसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। तो कोरोना के मामले तेजी से गिर रहे हैं, ये बहुत ही राहत भरी खबर। एक वक्त आपको वो भी याद होगा जब एक ही दिन में 95,000 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे थे। आपको हम 3 खास दिन के कोरोना आंकड़े दिखाते हैं और इन 3 तारीखों को कोरोना के सबसे कम आंकड़े मिले हैं। ये देखिए, तारीख नोट कर लीजिए आप। पहला 19 अक्टूबर, इस दिन 55,722 नए केस मिले। दूसरी तारीख 13 अक्टूबर की आप देख रहे हैं, इस दिन 55,342 नए केस मिले। और तीसरी तारीख आप देख रहे हैं 20 अक्टूबर, आज के दिन 46,790 केस मिले। तो सबसे कम आंकड़े जिन दिनों पर रहे हैं वही तारीखें आपके सामने हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन की आशंका को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में फिर से लॉकडाउन की नौबत शायद ही आए। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन तैयार है। अमित जी, पूरे दुनिया में अब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड का और बहुत सारी जगह लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। क्या भारत में भी सेकेंड लॉकडाउन के लिए आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है, कंसीडर भी किया है आपने? नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। वो गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनवाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता और जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथों को कई बार दिन में अच्छे से साफ करना, ये तीनों चीजों पर बल देना यही है। मोदी जी ने लॉकडाउन किया तब विपक्ष के कुछ नेता, विशेषकर राहुल गांधी, कहते थे पूरा देश बंद कर दिया, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आज उनको मालूम नहीं है कि अगर लॉकडाउन न करते और उस वक्त पीक आता तो बगैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लाखों करोड़ों लोग मर जाते। पर वो तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनको तो हर चुनाव में जनता ही मनाएगी, मैं और आप नहीं मना पाएंगे। परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वास्तविकता है। और बीच में एक भय था कि ऑक्सीजन की किल्लत आएगी, इसके लिए भी वॉर फुटिंग पर मोदी सरकार ने एक्शन लिए और आज वो भी स्थिति को हम निपट रहे हैं और ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। भगवान करे कोई सेकेंड वेव ना आए। आएगा तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, क्योंकि पर आपको लगता है कि लड़ना ही तो जीवन है। सेकेंड लॉकडाउन की भी तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए? लॉकडाउन का शायद नौबत न आए जी, मैं नहीं मानता लॉकडाउन का नौबत आएगा, परंतु इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी, सभी दलों की राज्य सरकारों की पर्याप्त है और अच्छी है। और पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मक्कड़, जो बात यहाँ पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो कोरोना का ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और आंकड़ों में हम देख भी रहे हैं किस तरह से एक दिन में एक वक्त था जब 95,000, 96,000 इतनी ज्यादा बढ़त हो रही थी कोरोना संक्रमित लोगों की, लेकिन अब अगर आज का आंकड़ा 46,000 है तो ये बहुत ही सुकून देने वाली खबर। बिल्कुल मीमांसा जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब 97,000 मामले पहुंचे थे तब हम अमेरिका से थोड़े ही पीछे थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा भारत में देखने को मिल जाएगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो तेजी से वो ग्राफ गिरा है
और जो बात अमित शाह ने कही कि सेकेंड लॉकडाउन की उम्मीद नहीं लगती, उसकी वजह यही है कि जिन देशों में सेकेंड लॉकडाउन लगा है वहां पर दूसरी वेव आई है कोरोना वायरस की, और कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट करके खतरनाक शक्ल भी अख्तियार की और लोगों को ज्यादा परेशान किया। लेकिन अगर पिछले हफ्ते के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगता है कि भारत में अब कोरोना वायरस का उतना असर नहीं रहा है, वो कम हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो अगर ऐसे में स्ट्रेन म्यूटेट नहीं होता तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले 1 से 2 महीने में भारत में बहुत बड़ी राहत होगी कोरोना वायरस से। लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि वायरस कब म्यूटेट होता है इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। जी, ये म्यूटेट कर रहा है कई देशों में, लॉकडाउन भी लग रहा है, लेकिन गृह मंत्री ये कहते हुए कि शायद यहाँ पे नौबत ही ना आए। और दूसरी बात अहम ये भी है पूजा कि जो कोरोना को लेकर जो वैक्सीन है वो भी अगले साल तक आ जाएगी, तो वो भी एक और सुकून देने वाली खबर। बिल्कुल विवांता जी, अभी नवंबर और दिसंबर के महीने थोड़े मुश्किल जरूर हैं भारत के लिए क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और उत्तर भारत में पॉल्यूशन भी आ चुका है। लेकिन अगर ये नवंबर और दिसंबर के महीने इसी तरह घटते हुए आंकड़ों से निकाल लिए गए तो जनवरी फरवरी के महीने में वैक्सीन की उम्मीद की जा रही है और मार्च अप्रैल के महीने में ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो लोगों को लग चुकी होगी। 20 करोड़ लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जिन्हें शुरुआत में वो वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सर्दियों से भी बचना है, पॉल्यूशन से भी बचना है और कोरोना का डबल अटैक ना हो उसका भी ख्याल रखना है। अभी वायरस कमजोर स्थिति में है, ये हालात भारत के लिए अच्छे हैं और लोगों को इसी का फायदा उठाते हुए मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं छोड़नी चाहिए। वरना हालात को पलटते हुए जैसे अमेरिका जैसे देशों में देर नहीं लगी तो भारत में बहुत मुश्किल नहीं होगा। जी, एक बार पूजा हम लोगों को एक बार फिर याद दिला देते हैं। अब देखिए, एक तो ये मास्क पहनकर ही आप बाहर निकलिए क्योंकि एक तो बाहर धुएं की चादर है, आप देख रहे हैं रोज किस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गुणवत्ता गिरती जा रही है। और 2 गज की दूरी जो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और डाइट वाइट और खान पान को लेकर भी हम पूजा बताते रहे, एक बार फिर से थोड़ा सा लोगों को याद दिला देते हैं कि वो कहीं भूल ना जाए। देखिए विवांशा जी, सबसे ज्यादा जरूरी बात इस वक्त ये है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं अब वो ये सोच रहे हैं कि प्रदूषण है तो क्या हमें फिल्टर वाला मास्क लगाना चाहिए या फिर कोरोना वाला जो हम सूती कपड़े का मास्क लगा रहे थे वो लगाना चाहिए। तो डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप फिल्टर वाले मास्क से अभी परहेज करें क्योंकि फिल्टर वाले मास्क में कोरोना के आने का और अगर आपको कोरोना है तो दूसरे को संक्रमित करने का खतरा है। ऐसे में सूती कपड़े का डबल लेयर मास्क अगर लगाते हैं लोग जिसमें प्रदूषण के कण भी रुकते हैं और कोरोना से भी बचाव होता है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि एक पतला कपड़ा आपने लगा लिया। वो पहले बचाव कर रहा था लेकिन अब चूंकि प्रदूषण की भी मार है और आपको PM 2.5 और PM 10 धूल के कणों से भी खुद को बचाना है ताकि आपकी सांस की नलियां ठीक रहें, तो ऐसे में डबल लेयर मास्क लगाएं लेकिन फिल्टर वाले मास्क से अभी परहेज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए पूजा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.